Hello friends, today I will discuss about the most important topic for properties of solid. इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी की बात करें हम प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को खींचें, खींचने के बाद छोड़ दें, छोड़ने के बाद वो फिर से अपने ही शेप में आ जाए, ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा खींचे वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो कम खींचे वो मोर इलास्टिक मानी जाती है। फिर बात करते हैं हम स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया। फोर्स अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, फोर्स की हो गई MLT-2, फिर एरिया का एल स्क्वायर, इसको हम निकालेंगे तो ML इनवर्स T⁻², इसकी डायमेंशन आएगी। फिर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे एक हम रस्सी ले लें तो उसको अगर उसके हम दोनों इंड पॉइंट को अगर दो अलग अलग लोग खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके बीच जो फोर्स उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर एक किसी चीज़ को हम दोनों लोग अपोजिट एंड से एक ही डायरेक्शन में अगर धक्का दे रहे हैं तो वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेन की बात करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, उसकी मतलब आंशिक रूप से उसकी लेंथ में जब जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। फिर फॉर लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये पी के इक्वल होता है। और वॉल्यूम स्ट्रेस को हम हाइड्रोलिक प्रेशर स्ट्रेस भी बोलते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन रियल वॉल्यूम, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इफ़ वॉल्यूम डिक्रीज बाई 10%, तो 10 इसको निकालना अगर होता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन रियल वॉल्यूम इंटू 100। फिर हुक्स लॉ की बात करें तो स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेन यानी कि अभी पढ़ चुके थे आप, स्ट्रेस क्या होता था, चेंज अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कांस्टेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कांस्टेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी वाई बी ईटा, तो ईटा इक्वल टू y/3। तो यंग मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को b से, और शियर मॉडुलस को ही हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन को हम चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ कि अभी हम इससे पहले भी देख चुके हैं यंग मॉडुलस को। यह मटेरियल, जो यंग मॉडुलस होता है यह मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डायमेंशन लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर हम वो बात करें एज अ ग्राफ की, तो इसमें देखिए जो सीधी लाइन है 0 से E की तरफ गई है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ये हुक्स लॉ को फॉलो करती हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन स्लोप इसका क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू वाई। और जो ये टेढ़ी मेढ़ी गई है E to B, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है, जिसको हम खींच लें, खींचने के बाद छोड़े तो वो अपने रियल शेप में वापस नहीं आती है, इसलिए वो प्लास्टिक कहलाती है। और इलास्टिक जो होती है उसको खींचने पर वो अपने रियल शेप में आ जाती हैं। तो और इसके यहाँ पर बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पे बोलते हैं, जो बी से नीचे बी से F2 गया है, और इसको हम फ्रैक्शन पॉइंट भी कहते हैं, F वाले पॉइंट को। मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच वायर बिगिन टू फ्लो एंड ब्रेक, और यहाँ पे अगर B to F खींच ले तो ये टूट जाता है। फिर ब्रिटाइल प्लास्टिक रीजन और EF स्मॉल और लार्ज की बात करते हैं तो क्या होता है, ब्रिटाइल का मतलब तुरंत टूट जाना, और डक्टाइल का मतलब होता है कि आसानी से न टूटे, आसानी से मोल्ड करके कोई शेप दिया जा सके। फिर हम कंपेरिजन कर लेते हैं वाई, यानी कि यंग मॉडुलस वाई ए, इसमें वाई ए देखो, ए वाला जो डायग्राम है इसके यंग मॉडुलस की बात करें तो ये ज़्यादा है किससे, बी से, इसका स्लोप ज़्यादा है। जाहिर से अब दिख रहा है E to
ज़ीरो अगर बात करें तो हम इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप बी वाले का कम है। तो डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल ए इज़ मोर डक्टाइल। डक्टाइल अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, डक्टाइल क्या होता है? प्लास्टिक रीजन, और इसका एफ लार्ज होता है। और बी की बात करें तो ब्रिटाइल होता है, मोर ब्रिटल, स्मॉल प्लास्टिक रीजन होता है। स्ट्रॉन्ग मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्ग देन बी। स्ट्रेंथ एंड मेजरमेंट वाई इज, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका वाई ज़्यादा व स्ट्रॉन्ग मटेरियल, फिर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी तो स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में। जिसका यंग मॉडल ज़्यादा होता है वह मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स चाहिए स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए। डिफॉर्मेशन का मतलब साइज, मतलब शेप में मॉडिफिकेशन। स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम। मटेरियल विच इज स्ट्रेस लेस इज मोर इलास्टिक, यानी कि वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई ज़्यादा तो स्ट्रेन कम। हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है अगर नो स्टेट ऑफ लाइन हो। इलास्टोमर्स की बात कर लेते हैं। इलास्टोमर क्या होते हैं? टिश्यू ऑफ ऑर्टा वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट और रबर, एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं हम यंग मॉडल इसकी। रॉड या वायर को स्प्रिंग समझना, तो वाई इक्वल टू यानी कि यंग मॉडल फोर्स अपॉन एरिया या फिर एक्स अपॉन एल, तो एफ इक्वल टू वाई अपॉन एल इंटू एक्स। एफ इक्वल टू होता है के एक्स, और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। के है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। मटेरियल सेम रहने पर वाई तो सेम रहेगा, यानी कि यंग मॉडल सेम रहेगा अगर मटेरियल सेम है तो, पर एरिया और लेंथ चेंज करने से बदल जाएगा। यानी कि अगर वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, लेकिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल नहीं होता है। फिर इलास्टिक पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर एफ, या फिर एफ स्क्वायर अपॉन टू के इक्वल टू हाफ एफ इंटू एक्स। और वर्क डन यू से रिप्रेजेंट करते, यू इक्वल टू होगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो यू अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू होगा हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन वाई। फिर एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम, देख लीजिए आप लोग एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच।